तो गाइस आई होप अब तक आप लोगों ने कल की मूवी देख ली होगी, और अगर नहीं देखी है तो भाई कैसे भी करके कुछ भी करके इस मूवी को मिस मत करना। अगर आपने ये मिस किया है तो आप एक अच्छा कंटेंट मिस कर रहे हैं। एंड आल्सो स्पॉयलर्स अलर्ट, तो मूवी को देखने के बाद ही ये वीडियो देखें। सो लेट्स स्टार्ट। बात करेंगे इसके एंडिंग एंड मिड क्रेडिट सीन पर। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी ऊपर से स्टोरी की। तो मूवी स्टार्ट होती है महाभारत की सीन से, जहाँ श्री कृष्ण अश्वत्थामा से उसकी मणि छीन लेते हैं और श्राप देते हैं कि तुम कलयुग के अंत तक जीवित रहोगे। यहाँ कली भी होगा जिसे हराने के लिए मुझे तुम्हारी आवश्यकता होगी, और जब ये मणि तुम्हें ढूंढ ले तो समझ लेना कि समय आ गया है। और फिर हमें एनिमेटेड में दिखाया जाता है कि उसके बाद क्या क्या बदलाव हुए, और अश्वत्थामा वहीं पर होते हैं लेकिन कुछ भी नहीं करते। और फिर दिखाया जाता है कि दुनिया का आखिरी शहर काशी, जहाँ पर रूलर करता है सुप्रीम यास्किन, जो कि कॉम्प्लेक्स में रहता है, और वहाँ रहने के लिए आपको 1 मिलियन यूनिट देने होंगे। और वहीं सुप्रीम यास्किन जो कि कॉम्प्लेक्स में प्रोजेक्ट के चलाता है, जो भी होता है कि औरतों के पेट में सीड डालकर उन्हें फर्टिलाइज करके प्रेग्नेंट करना, ताकि वो उनके अनबॉर्न चाइल्ड के सीरम से उनको जवान कर सके। लेकिन उसकी जो लिमिट है 150 डेज है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने से पहले ही औरतों की मौत हो जाती है। तो उसके लिए वो एक 100 डेज की लेडी जो की फर्टिलाइज है, उसके बच्चे का सीरम कलेक्ट किया जाता है ताकि सुप्रीम यास्किन अपनी पावर्स को बढ़ा सके। लेकिन वही दीप का जो गलती से फर्टिलाइज हो गई थी, वो कॉम्प्लेक्स से भागकर बाहर आ जाती है, जिस पर उनपे 1 मिलियन यूनिट की बाउंड्री रखी जाती है, जिससे उनके पीछे काफी सारे बाउंड्री हंटर्स पड़ जाते हैं। एंड तभी एंट्री करते हैं अश्वत्थामा, और वो उन्हें सबसे बचाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ प्रभास अश्वत्थामा को कड़ी टक्कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी हार जाते हैं। उसी हार को बदला लेने के लिए भैरवा बुज्जी को अपग्रेड करता है, और वही दीपिका को संभाला लेकर जाया जाता है। और ट्रेलर में वो माँ वाला सीन संभाला में पहुंचने के बाद है, लेकिन वहाँ पर भैरवा आ जाता है। वो अभी भी अपनी हार को लेकर परेशान है, और फिर वो अश्वत्थामा का रूप ले लेता है। अब अगर आपको नहीं पता कि उसमें ये रूप कैसे लिया, तो बुज्जी और भैरवा में ये हमें साफ साफ बताया गया है। मूवी देखने के बाद उसे भी देखें। लेकिन असली अश्वत्थामा भैरवा को रोक लेता है, तभी वहाँ सुप्रीम का कमांडर मानस भी संभाला में आ जाता है, और वहाँ फाइट शुरू हो जाती है कमांडर मानस और संभाला के लोगों में, जहाँ कमांडर संभाला पर भारी पड़ता हुआ नजर आता है। इवन वो अश्वत्थामा तक को बांध देता है, और यही एक बड़ा सीक्रेट रिवील होता है हमारे सामने भाई, जो अनएक्सपेक्टेड था कि ऐसा भी हो सकता है। तो अश्वत्थामा के हाथ में जो लाठी थी वो आम मामूली लाठी नहीं थी, वो भाई अपने गढ़ का विजय धनुष था, जो कि भगवान परशुराम ने उन्हें दिया था। और जब ऐसा लगता है कि परशुराम ने कि अब सब खत्म, सुमति को कमांडर मानस ले जाएगा, तभी वो पेड़ से एक पत्ती टूटकर उसी लाठी या विजय धनुष पर गिरती है, जो कि भाई प्रभास के हाथ में आ जाता है। और प्रभास के हाथ में आते ही वो धनुष की सारी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है, जिससे हमें बताया जाता है कि भाई प्रभास और कोई नहीं, लिटरली कर्ण का रीइंकार्नेशन है, यानी कि कर्ण का पुनर्जन्म। और विजय धनुष के हाथ में आते ही वो कमांडर मानस और बाकी सबको एक चुटकी में हरा देते हैं। मतलब कि ऐसा मानो कि प्रभास पर उनका कंट्रोल नहीं रहता। और ये सब जब अश्वत्थामा सामने हो रहा होता है, तो वो ये सोचते हैं कि ये तो मेरा मित्र कर्ण है। लेकिन बुद्धि की आवाज से एकदम से कॉन्फिडेंस वापस आ जाती है। भैरवा अपने साथ दीपिका को लेकर चला जाता है, और फिर हमें दिखाया जाता है यास्किन, जिससे कि युवती के बच्चे से निकला एक बूंद सीरम दिया जाता है, और उसे लेने के बाद वो इतना पावरफुल हो जाता है कि उसके हेड बॉडी और लिटरली ये चचा अपनी जवानी के फॉर्म में वापस आ जाते हैं, जहाँ वो कहता है कि अब वो खुद ही उन दोनों को ढूंढेगा। तो अब यहाँ पर सवाल ये है कि क्या भैरवा सुमति को यास्किन को सौंप देगा? तो मे भी ऐसा फिलहाल तो नहीं होने वाला, क्योंकि इतना सा होने के बाद भैरवा के मन में एक डाउट होगा कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, और क्या संबंध है उसका इससे और सुमति से। या हो सकता है कि भैरवा सुमति और उसके बच्चे की देखभाल करे, क्योंकि भाई बंदा कैसा भी हो, आखिर मैं तो अंगराजगढ़ ही, जहाँ उनका नाम दानवीरों में भी शुमार है, जो कि हमें मूवी में भी देखने को मिला था। अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है।